नमस्कार, ABN न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। आज हम दिल्ली से करीब 25 किलोमीटर दूर हरियाणा के झज्जर में हैं और यहाँ का जो नीलोठी गांव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नज़ारा है, ये तमाम 5 राज्यों का आए हुए किसान हैं जो आज सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए यहाँ पे इन्होंने महापंचायत की है। और महापंचायत इस वजह से की है कि यहाँ पर इनकी जमीन यानी मुसीबत में, यानी भारत माता, जिसको भारत माता कहते हैं, उस जमीन की जो भारत माता की जमीन है, आज उसी को लेकर लगातार पिछले 70 दिनों से लोग संघर्ष कर रहे हैं। और ये पूरा जो माजरा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आज उन्होंने महापंचायत बुलाई है, इस सरकार पे दबाव बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे इकट्ठा हुए 5 राज्यों किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए। सबसे बड़ी और जो इन पे यहाँ पे इकट्ठे होने की जो वजह है, वो वजह यह है कि इनकी जमीन को सरकार अधिग्रहण कर रही है और जो अधिग्रहण जो किया जा रहा है उसके लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जो मुआवजा इनको दिया जा रहा है वो इनके लिए काफी कम है। उसी को लेकर पिछले 70 दिनों से लगातार ये यहाँ पर संघर्ष करें। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम 5 राज्यों किसान हैं और ये जो किसान जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इनकी एक ही मांग है कि इनकी जो जमीन जो अधिग्रहण जो की गई है उसका उनको सही मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सरकार इनको जो मुआवजा दे रही है उससे ये लोग खुश नहीं है और पिछले 70 दिनों से लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज जो पगड़ी संभाल किसान महापंचायत जो बुलाई गई थी, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि ये लोग सर पर ये सरकार पर ये जो दबाव बनाना चाहते हैं, सरकार को जगाना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि किसान जो देश का अन्नदाता है, अगर आप उसके साथ उसको नजरअंदाज करेंगे तो आपको एक किसान यहाँ पर रहने नहीं देगा। क्योंकि किसान जो है ये पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन जब किसानों को अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी मांग के लिए जब सड़कों पर उतरना पड़ता है तो ये समझ लीजिए कि किसान कितना आंदोलनकारी थे। हमारे साथ यहाँ बैठे हुए किसानों के जो नेता हैं रमेश दलाल, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इस पूरे आंदोलन को संचालित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो भीड़ पहुंची हुई है वो किसान नेता जो है रमेश दलाल के नेतृत्व में पहुंची हुई है। तो हम किसान के जो नेता हैं रमेश दलाल से बातचीत कर रहे हैं। दलाल साहब क्या कहेंगे, पिछले 70 दिनों से लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। 5 राज्यों के किसान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये आंदोलन मेरे नेतृत्व में, रमेश दलाल के नेतृत्व में नीलोठी में गांधीवादी तरीके से धरना लगाकर लड़ रहे हैं और आंदोलन का नाम है संविधान सत्याग्रह आंदोलन। लेकिन सरकार ने अब तक बात भी नहीं की और मोदी जी इतने घमंड में आ गए हैं, जो तीनों कृषि बिल के ऊपर बॉर्डर में बैठे हैं उनसे भी बातचीत बंद हो गई। अब आज हम घोषणा करने वाले हैं, जुलाई से आगे हरियाणा की सरकार नहीं चलेगी और यदि 5 राज्यों में भाजपा हार गई तो 100 के करीब सांसद विद्रोह करने के लिए बैठे। लेकिन हरियाणा में हम जुलाई के बाद मनोहर सरकार को नहीं चलने देंगे, अभी हम घोषणा कर देंगे। तो इसलिए अब सरकारों को गिराना हम शुरू करेंगे। ये रोड बंद, बॉर्डर बंद और गांधीवादी आंदोलन आपने देख लिया, हमारा 5 राज्यों का बहुत हो गया। इसलिए इसका नाम हमने रखा पगड़ी संभाल किसान महापंचायत, क्योंकि ये 5 ही राज्य जो पगड़ी पहनते और 5 ही राज्य जो पगड़ी के सम्मान के लिए अपनी जिंदगी दे सकते हैं, अपना जीवन दे सकते हैं। और इन 5 राज्यों का इतना घोर अपमान कि बाजार मूल्य जमीन अधिग्रहण का नहीं दिया, पुनर्वास नहीं दिया, पुनर्वास में सरकारी नौकरी नहीं दी और 4 गुना मुआवजा नहीं दिया। तो इस प्रकार से जो मोदी जी हमें दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और अभी हरियाणा विधानसभा में जो एक नया बिल लेकर के आए कि हम भविष्य में आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे, तो गांधीवादी जो हमारा आंदोलन चला उसको तो आप बात नहीं करते थे और दूसरा भी आपने रोक दिया। इसलिए अब हम आपकी सरकार गिरा देंगे। कहा कि जुलाई के बाद आप जो है हरियाणा सरकार को गिराने की कवायद शुरू कर देंगे, तो किस तरीके से करेंगे आप, कैसे करेंगे? अभी थोड़ी देर में हम इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन जुलाई से आगे हरियाणा की सरकार नहीं चलेगी। क्या कहें, सरकार जिस तरीके से जो रवैया अख्तियार कर रही है उसको लेकर क्या कहें? किसान जो पिछले लगातार करीब हो सके 3 महीने से ज्यादा संघर्ष कर रहा है किसान, लेकिन सरकार उसकी सुनने को तैयार नहीं है। को गिराने के लिए हम आपको बता दें, जुलाई से आगे हरियाणा की सरकार नहीं चलेगी। अभी हम घोषणा करने वाले नए आंदोलन की। सबसे पहले मनोहर सरकार की बलि या बीजेपी को चढ़ानी पड़ेगी और हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाएगा। तो अभी आप लोगों की जो मांगे हैं वो लगातार मांगे, जो 70 दिन से लगातार संघर्ष करें, तो क्या सरकार को मांगे आपने बताई नहीं है? सरकार उस मांगों पूरा करना नहीं चाहती। सब पता है, सरकार ने एक बार भी बात नहीं की, गांधीवादियों से बात नहीं करना चाहती और हम उग्र आंदोलन करना नहीं चाहेंगे। इसलिए हम आज एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे और जुलाई के बाद हरियाणा की सरकार नहीं चल पाएगी। यानी अब आपका रहेगा कि जुलाई के बाद हरियाणा की सरकार को चलने नहीं देंगे आप? याचना नहीं, अब रण होगा और न्याय युद्ध बड़ा भीषण होगा और मनोहर सरकार जुलाई के बाद नहीं चलेगी, गिर जाएगी। किस तरह से गिर जाएगी, क्या अभी बताएंगे आपको, अभी बताएंगे।
ये थे किसान नेता रमेश दलाल जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने कहा कि अब ऐलान कर दिया है कि अब जुलाई के बाद जो हरियाणा की सरकार है, क्योंकि लगातार अपनी मांगों को लेके जो यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो इनकी सुनने को तैयार नहीं है। इसी बात का इनको दुख है, इसी बात का इनको रंज है कि सरकार जो अन्नदाता है, अन्नदाता पिछले 70 दिनों से लगातार जो संघर्ष कर रहा है, उसको लेके जो नजरअंदाज किया जाए, उन्होंने अब सोच लिया है, ठान लिया है कि अब 1 जुलाई के बाद हरियाणा सरकार को अब ये चलने नहीं देंगे। अब देखना है कि जो किसान नेता रमेश दलाल की बात में कितना दम है और ये सरकार जो हरियाणा की सरकार है वो चलती है नहीं चलती है। कि सबसे बड़ी बात है किसान आंदोलन को लेके जो किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक मुसीबत जरूर खड़ी करती जा रही है। कैमरा से मनीष ढोंडियाल के साथ सुरेश झा, ABNN न्यूज, निठोली, झज्जर, हरियाणा।